गुड मॉर्निंग। एक 3 मिनट रुकते हैं, 11:05 पे हम स्टार्ट करेंगे। अभी कोई पार्टिसिपेंट्स अभी तक कनेक्ट हो रहे हैं, सो हम विद इन 3 to 4 मिनट्स में हम स्टार्ट करेंगे। सो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आप सबका इस वन डे लाइव वर्कशॉप में आप सबका हार्दिक स्वागत। अभी भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट हो रहे हैं। टोटल 40+ पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। 22 पार्टिसिपेंट कनेक्ट हुए, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे। बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कनेक्ट होंगे, या तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक स्मार्ट लाइब्रेरी स्मार्ट सर्विसेज के बारे में है, जिसमें हम स्मार्ट लाइब्रेरीज में जो स्मार्ट सर्विसेज यूज करने वाले हैं उसमें गूगल वेबसाइट जो है, गूगल साइट्स जो है, हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि स्मार्ट लाइब्रेरीज के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है अभी, और वो ऑप्शंस में से मैं रेगुलरली अलग अलग ऑप्शंस में आपको बताता रहता हूँ। और जितने भी मेरे पास टूल्स है वो सारे टूल्स के साथ मैं आपको
आपके सामने मैंने बहुत बार प्रेजेंट भी किए हैं और आगे भी मैं नए नए टूल्स आप सबके लिए मैं लेके आता रहूँगा। सो आज का जो हमारा टूल्स है ये है गूगल साइट्स, जो कि हर एक को पता है। और उसके साथ में एक एआई एजेंट जिसको हम कहेंगे, एआई एजेंट कैसे कनेक्ट करना है, जो हमारे अब्सेंस में हमारे लाइब्रेरी के बारे में या हमारे सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। और इंफॉर्मेशन देते वक्त कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है वो चैटबॉट थ्रू वो कर सके। ऐसा एक चैटबॉट हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं और वो हमारे गूगल वेबसाइट के ऊपर हम उसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस तरह का आज का जो वर्कशॉप का हम लोग का जो टॉपिक है इस तरह का रहेगा, जिसमें हम एक गूगल का एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उसके साथ हम एक चैटबॉट क्रिएट करेंगे और उसको हम लाइव करेंगे। ठीक है। तो इस तरह के वर्कशॉप आज 1 से 1.5 घंटे में ये वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गूगल साइट हर एक को पता है, लेकिन चैटबॉट बहुत लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए गूगल साइट हम बनाएंगे, उसके साथ चैटबॉट कैसे इंटीग्रेट होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ये वर्कशॉप खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चन आंसर्स। ओके। सो सबसे पहले एक मेरा पीपीटी है छोटा सा, जो पीपीटी के साथ हम शुरुआत करेंगे इस वर्कशॉप का, जो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। मेरा आवाज़ सबको क्लियर आ रहा है? अगर क्लियर आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो चैट बॉक्स में आप यस लिख सकते हैं। आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? यस, ओके। आवाज भी आ रहा है यस मेरा सर। क्लियर? ओके, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको जो भी पूछना है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। या तो आप बीच में माइक ऑन कर कर भी बात कर सकते हैं, इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई आपको, मैं नहीं कहूँगा आप क्यों बीच से बोले, इसलिए जो भी, क्योंकि ये पेड वर्कशॉप है, इसमें आपका पूरा अधिकार है कि आपको जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो पूरी तरह समझनी चाहिए। अगर नहीं समझ रही तो आप मुझे 1 बार 2 बार 3 बार पूछ सकते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है। सो एक छोटा सा पीपीटी हम देखेंगे गूगल साइट्स के बारे में। तो व्हाट इज गूगल साइट्स? तो सबको पता है गूगल साइट क्या है। तो एक गूगल का प्रोडक्ट है। ओके। गूगल साइट इज अ फ्री इजी टू यूज वेबसाइट बिल्डर है, प्रोवाइडेड बाय गूगल। ये गूगल ने प्रोवाइड किया है। वेबसाइट बिल्डर है। वेबसाइट बिल्डर अलग अलग टाइप के होते हैं, विबली है, विक्स है, वर्डप्रेस है, वेबसाइट डॉट कॉम है। अलग अलग जगह पे ये होस्टिंग होता है, जैसे होस्टिंगर से होता है, जैसे गोडैडी से होता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसको होस्टिंग किया जाता है, लेकिन ये गूगल का ओन प्रोडक्ट है। गूगल से इसको होस्टिंग भी किया जा सकता है। सो ये बहुत ही अच्छा और सबसे सिंपलेस्ट वेबसाइट बनाने का तरीका गूगल साइट पे आपको मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे मिलेगा, इट अलाउस यूजर्स टू क्रिएट सिंपल वेबसाइट विदाउट नीडिंग एनी कोडिंग स्किल। अगर जैसे अभी कुछ सालों पहले, 5 4 5 साल पहले, हमें वेबसाइट अगर हम पूछेंगे तो हमें कोडिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना जरूरी था। कोडिंग अगर हमें नहीं आता है तो हम वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है कि हम विदाउट कोडिंग एक वेबसाइट हम लोग खुद का बना सकते हैं। और मैं सबसे यही कहूँगा कि आज का ये वर्कशॉप होने के बाद आप सब लोग, आप खुद का एक वेबसाइट क्रिएट कीजिए। अगर यहाँ पे जितने भी लोगों का अगर वेबसाइट है सो नो प्रॉब्लम, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाया हुआ है तो आप कृपया करके आप वेबसाइट बनाइए, जो कि खुद के लाइब्रेरी का आपका हो या पर्सनल वेबसाइट हो। पर्सनल खुद का भी ब्रांडिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक खुद एक ब्रांड होते हैं। ब्रांड इसका मतलब होता है कि हम लोग भी कुछ लेक्चरर हो सकते हैं, हम लाइब्रेरियन हैं, हमारे में कुछ अलग अलग एक्टिविटी है, हम कुछ स्किल्स हमारे पास है, तो हम वो प्रेजेंट करना हमें ज़रूरी है आज के दौर में। तो इसीलिए आप खुद का पर्सनल वेबसाइट भी बना सकते हैं। ओके। सो व्हाई यूज गूगल साइट्स? फ्री, इजी, कोलैबोरेटिव। ये फ्री है, इजी है और कोलैबोरेटिव, किसी के साथ भी आप कोलैबोरेटिव करके ये वेबसाइट बना सकते हो। ओके। देन इसके की फीचर्स हम जानेंगे क्या है। की फीचर्स इसमें है कि ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर, इसमें सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। इंटीग्रेशन विद गूगल ड्राइव, डॉक शीट्स, पीडीएफ फाइल वगैरह वगैरह सारे हम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं।
मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल पे लिंक के थ्रू आप मोबाइल पे ओपन कर सकते हैं। रियल टाइम कोलैबोरेशन है, जैसे कि एक साथ में मेरा कलीग जो पुणे में हो या मुंबई में हो या कहीं पर भी हो, वो आपके साथ सेम टाइम पे इस वेबसाइट के ऊपर काम कर सकता है, रियल टाइम कोलैबोरेशन। और इसका मेन ये है फीचर कि नो कोडिंग रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी तरह का कोडिंग की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कोडिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। HTML कोड हम यूज करेंगे कहीं कहीं पर, तो वो कैसे करना है, HTML कोड कैसे निकालने हैं, वो कैसे वेबसाइट पे HTML कोडिंग से हम कुछ कुछ चीज़ें करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम क्रिएटिंग गूगल साइट स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले accesssite.google.com पे हम जाएंगे। वहाँ पे हम एक टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, ऐड पेजेस सेक्शन लेआउट हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन हम कंटेंट एडिंग करेंगे। तो कंटेंट किस टाइप का कंटेंट हम इसमें ले सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, एम्बेड वीडियोस, यूट्यूब के अलग अलग वीडियोस, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स वगैरह सर्वे के लिए आप उसमें रख सकते हो, मेंबरशिप फॉर्म रख सकते हो, कैलेंडर्स, इस तरह के कंटेंट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद कस्टमाइजिंग योर साइट, आपको अच्छा कस्टमाइजेशन करने का इसमें चांस है। थीम्स एंड कलर स्कीम्स, हेडर्स एंड फुटर्स, नेविगेशन, टॉप साइट, ये सब आप इसमें चूज कर सकते हो। पब्लिशिंग योर साइट, अब सब कुछ होने के बाद, कस्टमाइजेशन होने के बाद आप आपकी वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं, वो भी फ्री में। जो सिर्फ डोमेन नेम जो है वो आपको गूगल देगा, वो डोमेन नेम आपको यूज करना पड़ेगा, बस इतना ही उसमें है। अगर आपको खुद का डोमेन नेम वहाँ पे यूज करना है तो आप उसको इस लोकल डोमेन से, आप आपके जो डोमेन होगा, आपके पास अवेलेबल डोमेन होगा, वहाँ पे सब डोमेन में इसको इनपुट करके आप एक नया डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनल ओन डोमेन में भी इसको रख सकते हैं, लेकिन आफ्टर पब्लिशिंग। ओके, देन चूज हु कैन व्यू पब्लिक रिस्ट्रिक्टेड, आप इसको रख सकते हैं। अपडेटिंग एंड रीपब्लिशिंग, आप इसको बार बार अपडेट कर सकते हैं, रिपब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग AI एजेंट इसमें क्रिएट करने वाले हैं, जो कि जोट फॉर्म करके एक वेबसाइट है, वहां पर वो अवेलेबल होगा। वहां से हम उसको जोट फॉर्म से हम उसको AI एजेंट क्रिएट करेंगे, एन AI पावर्ड चैटबॉट टूल इनसाइड जोट फॉर्म, देन हेल्प ऑटोमेट कम्युनिकेशन थ्रू फॉर्म एंड सर्वे। जो जोट फॉर्म का AI एजेंट है वो हमें फॉर्म के थ्रू सर्वे करेगा और हमें बार बार बताएगा कि अभी चैटिंग उसने किस चीज का आंसर दिया है, या जो भी उसने चैटिंग किया है हमारे यूजर्स के साथ, उसका आपको रिजल्ट वो दे देगा। इसके की फीचर्स क्या है इस AI एजेंट के, तो आंसर्स यूजर्स क्वेश्चंस इंस्टेंटली, कलेक्ट्स डेटा थ्रू कन्वर्जेशन, इंटीग्रेट विद जॉट फॉर्म फॉर्म्स ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और 24/7 रिस्पॉन्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो यहाँ पे आप अच्छा, ये कर सकते हैं। देन ये कर सकते हैं। देन हम HTML कोडिंग के बारे में थोड़ा सा इसमें देखने वाले हैं, कि किस तरह से हम HTML कोडिंग से यहाँ पे एम्बेड करने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद कैनवा का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि कैनवा में जो भी फ्लायर्स है वो उनका इस्तेमाल हम इस वेबसाइट में कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके हेडर्स जो है, फुटर्स जो है, उसमें हम किस तरह से इसका फ्लायर बना सकते हैं, वो भी हम इसमें कैनवा इस्तेमाल करके देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चैट जीपीटी का भी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम क्यों करने वाले हैं, जिसमें जनरेट कंटेंट आइडियाज के लिए, पेज टाइटल सेक्शन टॉपिक्स के लिए, राइट टेक्स्ट फॉर योर वेबसाइट, उसके लिए हम करने वाले हैं। अबाउट अस सर्विसेज FAQ के लिए हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद सजेस्ट लेआउट एंड स्ट्रक्चर, इससे हम कर सकते हैं। हेल्प विथ HTML स्नाइपेट्स, मूविंग टेक्स्ट, काउंटर्स, एम्बेड कोड्स, तो ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो भी आज हम करने जा रहे हैं 1 से 1.5 घंटे में, वो मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया कि हम किस तरह का काम अभी करेंगे प्रैक्टिकली। सो आप लोग से मेरा एक ही विनंती कि आप अगर सब लोग सामने हो, तो अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सो अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो आप कनेक्ट हो जाइए उसके साथ में, और मैं जो भी प्रैक्टिकली करने जा रहा हूँ तो आप भी प्रैक्टिकली साथ में कर सकते हैं।
ठीक है, सो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो गूगल साइट पे जाने के लिए आप सबको सबसे पहले जाना है गूगल पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों से चाहिए कि यहाँ पर कितने लोगों ने अभी तक खुद का वेबसाइट बनाया हुआ है। अभी 26 पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, तो इसमें से कितने लोगों ने अभी खुद का वेबसाइट बनाया हुआ है। ओके, वो यस लिख सकते हैं। नो। ओके, एक दो तीन चार, चार लोग ने यहाँ पे बनाया हुआ है सिर्फ। बाकी लोगों ने आई थिंक यहाँ पे नहीं बनाया है वेबसाइट। सो जिनने नहीं बनाया उनने नो लिखिए, ताकि मुझे आइडिया आ जाए कि कितने लोग यहाँ पे वेबसाइट के लिए अननोन है और कितने लोगों की यहाँ पे वेबसाइट बनानी चाहिए, और वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो जिनने नहीं बनाई ये प्लीज नो लिख सकते हैं आप। ओके, नो। ओके, सो 50-50 है यहाँ पे। हम लोग 50% पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे वेबसाइट बनाया, 50% भी नहीं है, 10 to 12 पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे बनाया हुआ है। टोटल 40 पार्टिसिपेंट है, बाकी कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल में से कम 10 लोगों का वेबसाइट बनाया हुआ है, 16 लोगों ने वेबसाइट यहाँ पे बनाया नहीं है। सो हम ज़्यादातर फोकस जिनने नहीं बनाया उनकी तरफ करेंगे। जिनने बनाया है उन वो भी फोकस में है ऐसा नहीं है, लेकिन उनको थोड़ी आइडिया है, बेसिक आइडिया है। ओके, तो हम लोग जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वेबसाइट किस तरह से बनाया जाता है, कंटेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसमें इमेजेस कैसे उसमें जनरेट किया जाएंगे, या इमेजेस को विदाउट कॉपीराइट इमेजेस हम कैसे रखेंगे, तो ये सब हम अभी आपको इस पूरे वर्कशॉप में बताएंगे। सो अभी सबसे पहले आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है साइट्स, sites.google.com। sites.google.com। यहाँ आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे गूगल साइट पे, और यहाँ पे जो भी अकाउंट से आपको लॉगिन करना है वो अकाउंट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। वो अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप सीधा सीधा यहाँ पे साइट्स पे आ जाएंगे, गूगल साइट्स पे आ जाएंगे, और यहाँ पे गूगल के सारे प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और यहाँ पे जो भी साइट है वो साइट यहाँ पे आपको नजर आएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको कुछ रेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे। यहाँ तक कैसे पहुंचे सबको समझ में आया है? यहाँ तक इस स्टेप तक कैसे आए सबको समझ में आया? यस लिखिए। एक्चुअली पार्टी ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, इसलिए आपको प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। यहाँ तक हम कैसे आए सबको समझ में आया? वंस अगेन रिपीट। ओके, तो रिपीट में करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं गूगल पे आ गया हूँ सबसे पहले। गूगल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया sites.google.com, और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे टाइप के गूगल sites.google.com टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं sites.google.com के वेबसाइट पे मैं यहाँ पे आ गया, और ऑलरेडी हमारा गूगल पे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे हैं। सो आपको सिर्फ जो भी अकाउंट से इसमें लॉगिन करना है वो अकाउंट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अभी मैं यहाँ पे
मेरे एक अलग अकाउंट से यहाँ पे लॉग, तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लिए। हेलो, सर साइन इन वर जाऊन क्लिक करायचंय का? कुठे म्हणलं? साइन इन. साइन इन, हो हो, साइन इन. साइन इन गुगलने साइन इन करा. गुगल आहे ना तिथे, जीमेलने, तुमच्या जीमेलने लॉग इन करा बस. ठीक है, समझ गया सबको? क्लियर हो गया? स्टार्ट युअर फर्स्ट साइट असं येतंय, बरोबर आहे? हा, येस. तिथे जीमेलचं तुम्हाला गुगलचा ऑप्शन दिसेल ना, तिथे जीमेल, गुगलला जाऊन तुम्ही हे करा. बघा माझ्या इथे गुगल जसं दिसतंय, तुम्हाला पण तिथे जीमेलचे अकाउंट दिसतील तुमचे सगळे. ठीक आहे. झालंय? ओके. सो यहाँ तक हम लोग सबका क्लियर हुआ है. अभी यहाँ पे आने के बाद मैं एक सैंपल वेबसाइट आपको दिखाता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है. वो एकदम सिंपल है, लेकिन किस तरह से वेबसाइट बनता है एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर हम उसको स्क्रैच से बनाएंगे. इस तरह से देखिए, मैंने एक वेबसाइट सर बनाया. तुमची स्क्रीन शेअर करता का? खूप स्मॉल दिसतंय. हाँ, आता दिसतंय? स्क्रीन शेअर करता का? नाही, स्क्रीन शेअर केलेली मॅडम माझे. तुमचं सगळ्यांना दिसतंय का व्यवस्थित? ते खूप छोटं दिसतंय. तुम्ही जे काही तुमची हे दाखवताय ना साईट ती. नाही नाही नाही, माझी एकदम परफेक्ट असणार आहे. दुसरं कोणी सांगू शकते का सर? दिसतंय का? व्यवस्थित दिसतंय का? हा मॅडम, तुमचं मोबाईल तुम्ही एकदा हे बघा, मोबाईलवर बघताय का तुम्ही लॅपटॉपवर बघताय? मोबाईल वर बघते. हाँ, मग ते छोटं दिसणार मॅडम. ठीक है, तो ये मैंने एक मेरा सैंपल वेबसाइट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने हेडिंग बनाया हुआ है, मतलब हेडर जिसको कहते हैं, वो हेडर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस जो है वो कंटिन्यू स्क्रॉल हो रही है. यहाँ पे मैंने हिट काउंटर लगाया हुआ है. यहाँ पे नीचे मेरा फुट मार्क में मेरा नाम है, और यहाँ पे कुछ मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिए है. प्लस मैंने यहाँ पे अबाउट अस नाम का अलग एक पेज बनाया हुआ है. अबाउट अस के बाद मैंने यहाँ पे सर्विसेज जो हमारे पास है, सर्विसेज के बारे में यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी. और यहाँ पे कुछ पब्लिकेशंस अगर हमारे पास है तो मैंने वो पब्लिकेशन के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है. ऐसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज बनाया नहीं है, वो जो मुझे बनाना रह गया है. तो इस तरह से एक अच्छा स्मॉल वेबसाइट मैंने यहाँ पे बनाया है, जिससे यूज़र को एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल सकता है आपके बारे में. तो इसी तरह से हम अभी आने वाले घंटे में एक वेबसाइट यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं. सो आपको यहाँ पे आपको आना है. आपको यहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज करना है. ठीक है, टेम्पलेट क्यों चूज करना है? अगर ब्लैंक साइट पे आप जाएंगे ना, तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा. इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट आप चूज कर लीजिए. फिर आपको थोड़ा सा काम आपका बचेगा. इसमें आपको जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना बनाया होता है. तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक आप ये ढूंढ लीजिए और इसके ऊपर टिक कर दीजिए. मैं अभी हेल्प सेंटर करके ये टेम्पलेट यहाँ पे मैं यूज करता हूँ. ओके. इस वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए, मेरे पास एक ब्लैंक स्ट्रक्चर जो है वो मेरे सामने आ गया. तो अभी मैं यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम सॉफ्टेक सॉल्यूशन एंड सर्विसेज है. हम लोग, आपको पता है कि हम सब लाइब्रेरी ऑटोमेशन फील्ड में काम करते हैं. तो उसके रिलेटेड एक मैं वेबसाइट बनाता हूँ, और वो वेबसाइट बना के हम उसको लाइव करेंगे. तो मैं किस तरह से मैं इसको बनाने वाला हूँ, ये आपको पूरा स्क्रैच से मैं आपको दिखाने वाला हूँ. तो देखिए, अभी ये जो इसमें पेजेस बने हैं, ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो जो ये फर्स्ट पेज है, ये लैंडिंग पेज इसको आप कह सकते हैं, ये लैंडिंग पेज है. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे इस तरह की इंफॉर्मेशन देना है कि जो इंफॉर्मेशन क्विक इंफॉर्मेशन होगी, और यहाँ से आपके कंपनी के बारे में पूरा आइडिया यूजर को आ जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ये यहाँ पे है हेडर.
ओके, तो हेडर हम पहले इसका क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लोगो होता है, लोगो हम क्रिएट करेंगे, हेडर क्रिएट करेंगे, और फिर हम इसको नीचे जो यहाँ पे है स्क्रोलिंग इमेजेस है या आपके पास स्टैटिक इमेजेस है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम लोग वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडर बना लेते हैं कंपनी का। तो आपको हेडर बनाने के लिए जाना है कैनवा में। तो मैं अभी मेरे कंपनी का जो है वो हेडर में बनाने वाला हूँ सबसे पहले। कैनवा कितने लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं? चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। कैनवा कितने लोग यूज कर रहे हैं? यस, दो लोग रिसीव कर रहे हैं 27 में से। यस, तीन। फटाफट आप टाइप करेंगे तो उतना जल्दी वर्कशॉप हम लोग का आगे आगे जाएगा। यस यस, और बस 5 लोग। ठीक है। ओके, सो कैनवा कैसे ओपन करना है? तो कैनवा आपको गूगल में कैनवा टाइप करना है, और वहाँ पे जाके आपको गूगल से लॉगिन करना है कैनवा में भी। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद मैं एक टेम्पलेट बनाता हूँ, जो मुझे हेडर बनाना है मेरे कंपनी का, तो मैं हेडर यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है गूगल क्लासरूम हेडर। ओके, गूगल क्लासरूम हेडर करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। और इस तरह से आपको यहाँ पे हेडर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ओके, तो इसमें से मैं ये हेडर जो है वो यहाँ पे कस्टमाइज कर लेता हूँ इसको। और ये लोगो यहाँ से मैं ये निकाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं मेरे कंपनी का नाम एकदम सिंपल करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो 1-2 घंटे में इतना सब कुछ नहीं होगा, लेकिन ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कंपनी का ब्रांडिंग यहाँ पे कर दिया है, नाम लिख दिया है कंपनी का। और यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, और इसको डाउनलोड में एकदम सिंपल बनाया है, आपको बनाना है तो आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। डिज़ाइन में जाएंगे तो आपको बहुत डिज़ाइन यहाँ पे नज़र आएगी, लेकिन फिलहाल मैं एक सिंपल बना रहा हूँ समय के इससे। और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि वो मेरा हेडर बन जाए। और एक मैं लोगो भी यहाँ पे मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मेरे कंपनी का लोगो। अगर आपके पास ऑलरेडी आपका कॉलेज का लोगो है तो आपको ज़रूरत नहीं है बनाने की। अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे होम पे आना है आपको वापस कैनवा के, और यहाँ पे लोगो टाइप करना है। और यहाँ पे आप लोगो बना सकते हो। ठीक है, तो कोई भी आपको एक लोगो बनाना है, या तो एआई से भी आप अच्छा लोगो बना के ले सकते हो। एआई में बहुत सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल है जहाँ पे आप लोगो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक जनरल एक लोगो बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कंपनी का लोगो भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो ये लोगो को डाउनलोड कर लीजिए।
ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे हम। दोनों हमने डाउनलोड कर लिए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लोगो और हेडर मैंने किस तरह से बनाए, सबको समझ में आए कैनवा से? ठीक है, सो हम दोनों बना लिए। अभी हमको जाना है हमारे वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे जाने के बाद हम अभी इसको कस्टमाइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, हेडर हम चेंज करेंगे। हेडर का ऑप्शन है यहाँ पे सामने, इमेज। यहाँ पे अपलोड कर देना है जो भी इमेज आपने डाउनलोड किया है डाउनलोड से, वो इमेज आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और इसको यहाँ पे फिट कर देना है आपको। देखिए ये फिट हो जाएगा इस तरह से। अगर फिट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको तो छोटा सा, उसका तो साइज थोड़ा कॉम्प्रेस करना पड़ेगा अगर नहीं हो रहा है फिट तो। लेकिन आई थिंक वो फिट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन यहाँ पे देखिए, उसका ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं कि ये किस तरह का बैनर आपको, कवर बैनर चाहिए, लार्ज बैनर चाहिए, बैनर टाइटल ओनली चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैनर के ऊपर फिलहाल है, लार्ज बैनर का ऑप्शन है, कवर का ऑप्शन है। तो फिलहाल हम बैनर के ऊपर ही टिक रखने देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद ये जो ऑलरेडी इसमें है आप इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से। ओके, और ये जो हेल्प सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको, इसको थोड़ा हम प्रीव्यू करके देखते हैं कि नाम ये सही रह रहा है या कट रहा है नाम। तो देखिए नाम कट नहीं रहा है। इसको देखिए पूरा नाम यहाँ पे सॉफ्टटेक सॉल्यूशन सर्विसेज टोटल लाइब्रेरी सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये छोटा है करके, लेकिन जब इसको प्रीव्यू करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हेडर यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे देखिए ऐड लोगो का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अपलोड लोगो, तो जो भी आपने लोगो बनाया इसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ओके, तो ये लोगो देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया। और यहाँ पे अगर आपको नाम देना है कुछ कंपनी का आपके, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आया, क्योंकि ये मेन ब्रांडिंग है आपके कंपनी का, आपके कॉलेज का, हेडर और लोगो, ये दोनों चीज़ें हो गई कंफर्म, यस और नो? हाउ टू मेंटेन हेडर, प्लीज मेंटेन, समझा नहीं मैं, क्योंकि हेडर अगर आपको बनाना है तो कैनवा में जाना है। कैनवा में मैंने, तो यहाँ पे कैनवा में जाके आपको करना है। ओके, फिर आपको उसको, और यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद अभी देखिए फर्स्ट चीज हमारी हो गई, हम लोग का ब्रांडिंग हो गया। अभी नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है, इसको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हैं। पर ये मैं इसको रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं, मेरा कुछ तो भी टैगलाइन है जो मैं कंटिन्यूसली स्क्रोलिंग करना चाहता हूँ। तो ये बाद में मैं इसकी तरफ जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा कि जो मेरा यहाँ पे जो अननेसेसरी फील्ड से नीचे हैं, इसमें से क्या रखना है क्या नहीं रखना है, वो मैं पहले देखूंगा। तो मुझे ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं रखनी है, तो मैं ये सब हटा देता हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए वही यहाँ पे आपको रखना है, बाकी नहीं चाहिए तो आप निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं चाहिए मुझे, हटा दे रहा हूँ। ये भी नहीं चाहिए, ये भी निकाल रहा हूँ। ये भी सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, ये भी निकाल रहा हूँ। ये भी सेक्शन यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं बाद में इसको मैं ऐड करूँगा, तो ये भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। और ये भी यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं पूरा यहाँ पे जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं बाद में ऐड कर सकता हूँ, फिलहाल मैं सारा डिलीट करता हूँ। सिर्फ यहाँ पे फुटर रखा हो मैंने, और एक बीच का जो एक गैप है वो मैंने यहाँ पे रखा है, बस। अभी मेरी पूरी वेबसाइट ब्लैंक हो गई है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरव्यू समझ के लेंगे। सबसे पहले वेबसाइट का ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। वेबसाइट का ओवरव्यू इसीलिए मैं आपको देता हूँ कि इसमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो सबसे पहले तो हमने हेडर बना लिया, लोगो बना दिया। अभी इसके बाद
ये पेज हम बनाएंगे लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज पे क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे अचीवमेंट्स होते हैं वो अचीवमेंट्स होते हैं। दूसरा हम लोग का जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ताकि इमिजिएटली हमारा जो यूज़र है वो वहाँ पे पहुँचे और उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ वीडियो हो, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इमेजेस हो, या कुछ क्विक लिंक्स है जो इम्पोर्टेंट क्विक लिंक्स होती है जो यूज़र को चाहिए होता है सामने डेस्कटॉप पे, वो क्विक लिंक्स हमें यहाँ पे देनी है। तो ये किस तरह से ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इंसर्ट। तो इंसर्ट में आपको कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इमेज ऐड करना है यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी कोड एम्बेड कोड आपको इंसर्ट करना आप यहाँ से कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव से कोई भी कंटेंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वो आपको पहले गूगल ड्राइव पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लॉक्स के ऑप्शन है, आपको कंटेंट ब्लॉक। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, आपका काम बहुत इजी करेगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत इजी काम करेगा। तो ये ब्लॉक्स यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद कोलैप्सिबल ग्रुप करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। देखिए इस तरह से कोलैप्सिबल टैब्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। इसके अंदर एक हेडर होगा और उसके अंदर वो टैब्स होंगे सारे उसके, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट अगर कुछ इसमें डालना है वो डाल सकते हैं। इमेज कर्सोल करके एक ऑप्शन है यहाँ पे, जो हम स्टार्टिंग में डालने वाले सारे इमेजेस को हम एक साथ क्लब करके यहाँ पे उसका गैलरी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इमेज कर्सोल यहाँ पे मिलेगा। बटन्स जो भी आप लिंक्स इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई भी बटन्स जहाँ पे देना चाह रहे हैं तो वो बटन्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। कहीं पर भी बीच में आपको डिवाइडर डालना है तो आप ये डिवाइडर का इस्तेमाल ये कर सकते हैं। उसके बाद सोशल लिंक्स, प्लेस होल्डर, यूट्यूब, कैलेंडर, मैप, डॉक और स्लाइड्स, ये सारे आपको यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। इस पेजेस में से आप जितने भी पेजेस आपको ऐड करना है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, न्यू पेजेस, लिंक, ये सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बाद थीम्स का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ये थीम्स कौन सा आपको रखना है। तो जैसे ये थीम रख दिया, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ये थीम रखा है, ये थीम रखा है, कौन सा थीम आपको यहाँ पे रखना है तो आप वो सिंपल थीम यहाँ पे रख सकते हो। कलर का भी कॉम्बिनेशन देखिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको लिंक जो थीम है वो इम्पोर्ट करना है, ओके, तो आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। ये थीम अवेलेबल होती है ऑनलाइन, गूगल पे बहुत सारी थीम्स जो है वो अवेलेबल रहती है, तो आप वो थीम्स को यहाँ से ये कर सकते हैं, थीम्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बेसिक ओवरव्यू है। और यहाँ पे सेटिंग्स में भी आपको नेविगेशन मिलेगा। जो नेविगेशन है कहाँ पे चाहिए, टॉप में चाहिए, साइड में चाहिए, साइड में चाहिए तो साइड में मिलेगा। अगर कलर कैसा चाहिए आपको, ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट मिलेगा। तो ये दोनों तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम एक्चुअली अभी डिजाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहला ये पेज है जो मैं यहाँ पे डिजाइनिंग करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इमेज कर्सोल यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ताकि मेरे पास जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो फोटोग्राफ्स में सामने दिखाना चाहता हूँ मेरे इसमें। तो मेरे पास जितने फोटोज है मैं सारे अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए तो ये सारे फोटो यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो ये इंसर्ट करके मैंने सारे फोटोज यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। और इसका साइज आपको जितना कैसे रखना है वो साइज आप उसको रख सकते हो। कहाँ पर इसको अप्लाई करना है वो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया है। तो अभी ये क्या होगा, ये सारे इमेजेस जो है वो स्क्रोलिंग होंगे सामने ही पेज पर। ये ज़्यादा इतना ही स्ट्रेच हो रहा है, इससे ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जितना भी है एटलीस्ट हम उसको यहाँ पे कवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इमेजेस सामने यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद ये जो यहाँ पे मैंने जो ब्रांडिंग करना जा रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ पे टैगलाइन मुझे स्क्रोलिंग करनी है, वो बाद में करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर मैं एक टैब ऐड करूँगा यहाँ पे मैं, और वो टैब में टेक्स्ट टैब रहेगा यहाँ पे देखिए।
तो ये टेक्स्ट टैब में मैं सारे जो लिंक्स है ना, क्विक लिंक्स होते हैं, वो क्विक लिंक्स मैं यहाँ पे दे दूंगा जो मेरे यूजर को चाहिए होता है। ओके, तो मैं वो क्विक लिंक्स यहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कर्सर मैंने कैसे ऐड किया है यहाँ पे सबको समझ में आया, इमेज मैंने कैसे ऐड किए सारे ये समझ में आया। समझ में आया आप लोग को? इमेजेस किस तरह से ऐड किया मैंने, आप लोग को समझ में आया? आई थिंक सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्या? आप कुछ बाकी काम में व्यस्त होंगे तो वो प्लीज थोड़ा वो बाजू में रख के आप ये वर्कशॉप के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपने फी दिया है। मैं तो मेरा वर्कशॉप खत्म करूंगा 1 घंटे में, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने 200 रुपीज दिए हैं। जितने भी आपने दिए वो इम्पोर्टेंट है, छोटा अमाउंट है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये समझ गया है सबको। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्विक लिंक्स ऐड करेंगे। क्विक लिंक्स माने कि कोई वेबसाइट्स जो हमारे यूजर को इम्पोर्टेंट लगती है। तो मैं यहाँ पे जैसे आप, मैं कॉलेज के लिए अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका ओपैक हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, आपके क्वेश्चन बैंक्स हो, या ओपन एक्सेस ई रिसोर्सेस हो, या कॉलेज का वेबसाइट हो, तो ये सब आपके लिंक यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टैब में जाना है, इंसर्ट, बटन, और बटन में आपको टाइप करना है किस टाइप का ये बटन है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एनडीएल लिख देता हूँ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। और मैं एनडीएल का लिंक देखिए, एनडीएल, और यहाँ पे कॉपी करता हूँ और ये लिंक यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे एनडीएल लिख के आ गया। इस तरह से मैंने टैब ऐड कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट में और एक यहाँ पे टैब ऐड करना चाहता हूँ, वापस मैं बटन में जाऊंगा यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे कुछ ई बुक स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओपन टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी का, तो ये इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई बुक्स, और यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देता हूँ। और इसको मैं सामने यहाँ पे उसको मैं आगे इसके डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये होने के बाद इस तरह के जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स है आप यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, और भी मैं एक दो ऐड कर देता हूँ आपके सामने। अगर आपके पास स्कूल है तो उनके लिए आप वेबसाइट यहाँ पे दे सकते हो। तो ये लिंक मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ओके, इंसर्ट, और इसको सबको लाइन में आप रख सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आपको जो भी कलर यहाँ पे करना है आप कलर कर सकते हैं, कलर के ऑप्शन मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, वो कर सकते हो। तो इस तरह से मैं अभी ज़्यादा लिंक यहाँ पे नहीं डालता हूँ, सिर्फ 3 में से आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिंक आपको डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में, मेरे डिस्क्रिप्शन या मैं इमेजेस जो है वो इमेजेस में वहाँ पे डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ,
जो मेरे कोहा के रिलेटेड हो या मेरा लाइब्रेरी ऑटोमेशन के रिलेटेड हो, तो आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो या गूगल जेमिनाई पे जा सकते हो। वहां से आप एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन इमेजेस यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे तुरंत मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है अभी चैट जीपीटी में, तो आप जेमिनाई पे जा सकते हैं। यहाँ से भी आप ले सकते हैं। या तो इमेज जनरेट करने के लिए, टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करने के लिए बहुत सारे एआई टूल्स है, उसकी लिस्ट मैं आपको इस वर्कशॉप के रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको दे दूंगा, तो आपको वहाँ पे भी पता चलेगा कि कितने सारे इमेज जनरेशन टूल है जिससे, देखिए यहाँ पे इमेज जनरेट करके दे दिया और मैंने उसको कहा कि और मुझे बना के दीजिए। तो फिलहाल मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। इस इमेज को डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे है। ओके, इसको मैंने, क्योंकि हम लोग का काम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, तो स्टार्टिंग में कोई भी अगर हमारे वेबसाइट पे आता है तो उसका ऑटोमेशन का इमेज वहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए, ताकि हम लोग एक्चुअली क्या काम करते हैं ये उनको इमिजिएटली पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 इमेजेस डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। पहले मैंने कैनवा का इस्तेमाल किया है फॉर हेडर के लिए, और मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ चैट जीपीटी का फॉर इमेज जनरेशन। और चैट जीपीटी का इस्तेमाल मुझे आगे भी अभी बहुत करना है। तो देखिए यहाँ पे एक मैं इंसर्ट में यहाँ पे आऊँगा, और ये जो ब्लॉक है तो ये ब्लॉक में यहाँ पे ले लूँगा, क्योंकि मुझे इस ब्लॉक में फिट करना है वो इमेजेस। तो ये ब्लॉक में यहाँ पे ले लूँगा, और यहाँ पे ब्लॉक में अपलोड करके ऑप्शन मिलेगा, और जो भी डाउनलोड में इमेज है मेरी, वो इमेज में यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, और सेकेंड इमेज में यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे दोनों को हेडर दे दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, नीचे की लाइन नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो ये डिलीट, एक्चुअली गूगल वेबसाइट में ये बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको दिए कि सभी सामने दिख दिया है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इमेजेस ऐड कर लिया, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ताकि हमारे फर्स्ट पेज पे जो भी यूजर आए वो देख सके कि ये एक्चुअली काम क्या करते हैं। और ये जो है सामने ही मैंने यहाँ पे दे दिया है मैंने। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये फर्स्ट पेज मेरा हो गया है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ इस फर्स्ट पेज पे, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अभी इसको एक बार प्रीव्यू करके हम देख लेते हैं। देखिए इस तरह से फर्स्ट पेज हमारा दिखेगा। यहाँ पे आपको सारे स्टोरी बुक्स, ई बुक्स, अगर ई बुक्स चाहिए तो देखिए यहाँ पे ई बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये टोटली ओपन एक्सेस फ्री ई बुक्स है स्टूडेंट्स के लिए, ये सामने मिल जाएंगे। अगर स्टोरी बुक्स देखना है तो यहाँ पे सारे स्टोरी बुक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे सारे लैंग्वेजेस में। और यहाँ पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, और भी टैब्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो भी सर्विस, जो भी हमने काम किए अभी तक, तो इसके यहाँ पे देखिए ये इमेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे, और ये ऑटो भी घूम सकते हैं, और क्लिकेबल ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, और ये ऑटो भी अवेलेबल है। फिलहाल मैंने क्लिक वाला रखा हुआ है। उसके साथ यहाँ पे हम लोग जो भी काम करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन डिजिटल लाइब्रेरी, इसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे टैब देना है तो इनके इंफॉर्मेशन के बारे में, व्हाट इज डिजिटल लाइब्रेरी, व्हाट इज ऑटोमेशन, तो आप यहाँ पे एक टैब दे सकते हैं, इसके अंदर लिंक डाल सकते हैं, और उसका एक इंफॉर्मेशन पेज भी यहाँ पे ओपन हो सकता है, वो भी हम कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। अभी हम इसको वापस एडिट करेंगे। अभी मैं पेजेस में यहाँ पे जाऊंगा और अब यहाँ पे हम एक पेज क्रिएट करेंगे अबाउट अस, क्योंकि ये कंपनी है या कॉलेज है आपका, तो उसके बारे में अबाउट अस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू पेज में जाएंगे और इस पेज को टाइप करेंगे हमें अबाउट अस। ओके, तो यहाँ पे आपको डन कर देना है अबाउट अस। देखिए अबाउट अस का एक पेज यहाँ पे बन गया है। तो ये जो यहाँ पे अबाउट अस है, इसको थोड़ा सा आपको नीचे यहाँ पे लेना है। ओके, अबाउट अस। और अभी ये जो अबाउट अस है, ये हम लोग खुद लिखने से अच्छा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको चैट जीपीटी से पूछेंगे और चैट जीपीटी हमें एक बहुत अच्छा अबाउट अस के बारे में लिख के दे देगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंपनी का एक स्पेसिफिकेशन दे दूंगा मैं यहाँ पे, जैसे कि सॉफ्टेक सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज पुणे इज लोकेटेड, सॉफ्टेक सॉल्यूशन एंड सर्विसेज इज अ, ये थोड़ा वर्डिंग आपने जैसा आपको ये हो रहा है वैसा आप लिख सकते हैं। लीडिंग ऑटोमेशन कंपनी एट पुणे वर्किंग इन पोहा एलएमएस DSpace डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर RFID और मोर लाइब्रेरी हार्डवेयर। ओके, इसके ऊपर ये हम लोग को देना है कि बेसिकली आप लोग क्या काम करते हैं। और वी आर ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स ऑन लाइब्रेरी टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स। तो मैंने इतना इसको दे दिया है। तो यहाँ पे मुझे अभी कंपनी का पूरा ओवरव्यू यहाँ से लिख के चाहिए, तो मैं इसको कमांड दूंगा, गिव मी आवर कंपनीज विजन मिशन एंड अबाउट अस और सर्विसेज पेज। ओके, मैंने इतना यहाँ पे लिख दिया और इसको एंटर कर दिया। तो मैंने, आप भी आपके कॉलेज के बारे में लिख सकते हैं, ये हमारे कॉलेज का नाम है, यहाँ पे हम इस तरह के कोर्सेज रन करते हैं, बीकॉम हो या आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो इंजीनियरिंग हो। तो फिर आप ऐसा उसको बताइए, वो आपको इस तरह से आपके कॉलेज की वेबसाइट के बारे में देखिए, विजन बना के देगा, मिशन बना के देगा, अबाउट अस बना के देगा, सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये सब आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो अभी मैं अबाउट अस में जाके सिर्फ इसको कॉपी करूंगा और इस अबाउट अस में यहाँ पे इंसर्ट करूंगा एक ब्लॉक। ओके, तो ये ब्लॉक में यहाँ पे डाल दूंगा और इस ब्लॉक में तो इसको आप साइज वगैरह देखिए सब सामने है, यहाँ पे कोई भी फॉन्ट वगैरह आपको कम करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। प्लस यहाँ का जो टेक्स्ट फॉन्ट है, ये भी सब यहाँ पे अवेलेबल है फॉन्ट्स। तो जो भी फॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, बाहर से भी फॉन्ट अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 11 का यहाँ पे रख दिया है। ओके, और इसमें भी आपको थोड़ा बहुत कलरिंग वगैरह करना है तो आप कलरिंग कर सकते हैं। तो ये अबाउट अस के बारे में है। यहाँ पे एक इमेज हम अपलोड कर देंगे लाइब्रेरी ऑटोमेशन का। ठीक है,
ठीक है, तो ये इमेज, इसको हम क्रॉप कर सकते हैं, अनक्रॉप कर सकते हैं, इंसर्ट, हम इसके अंदर लिंक डाल सकते हैं। ओके, ऐड कैप्शन हम डाल सकते हैं इमेज के लिए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे अबाउट अस लिख दिया है कंपनी का। ये फुटर है, फुटर में हम बाद में देखेंगे। तो अभी मैंने जो अबाउट अस लिखा है, इसमें किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को पूछना है मैंने एक पेज कैसे ऐड किया अबाउट अस का, और इसमें मैंने ये इमेज कहाँ से लाई, अबाउट अस का ये पैराग्राफ कहाँ से लाया, किसी को कोई डाउट है? नो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पेज की तरफ। अभी अबाउट अस में मैंने लिख दिया है। अभी और एक पेज यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, और सर्विसेज। तो यहाँ पे वापस नीचे पेज में सर्विसेज के बारे में, और यहाँ पे मैं डन कर दूंगा। यहाँ पे एक पेज बन गया और सर्विसेज। इस पेज को हम उठा के यहाँ से नीचे ले लेते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा कस्टमाइजेशन वगैरह आप कर सकते हैं बाद में, मैं एकदम सिंपल बना रहा हूँ। यहाँ पे कलर बीच में फिलअप करना है वगैरह वगैरह, तो स्टाइल का करना है, देखिए इस तरह से। तो ये स्टाइल वगैरह में भी कलर अवेलेबल होते हैं अलग अलग, तो वो सब आप R&D कर लीजिए बाद में, और उस तरह से आप उसको डिजाइन कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता रहा हूँ कैसे हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अबाउट सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में मैं जाऊँगा, और यहाँ पे एक सिर्फ मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे उसमें कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है। और यहाँ पे मैं डालूंगा कोलैप्सिबल ग्रुप। तो यहाँ पे मैं कोलैप्स का जो ग्रुप है वो मैं ऐड करूँगा, ताकि एक हेडर के अंदर अलग अलग सर्विसेज मैं ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में मैंने सर्विसेज में, अवर सर्विसेज में मैंने बना के रखा हुआ है। तो वो सिर्फ आपको वहाँ से कॉपी और पेस्ट करना है। ओके, तो ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे लाइब्रेरी ऑटोमेशन फर्स्ट जो मेरा है, यहाँ पे हेडिंग है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ओके, तो ये फर्स्ट मेरा हेडिंग हो गया। फिर इसके अंदर अभी मैं जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है ये, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट करूँगा नीचे, देखिए इस तरह से। और जितना भी चाहिए आप नीचे उसको कर सकते हैं, ये बन जाएगा। और वापस मैं नेक्स्ट एक कोलैप्सिबल टैब यहाँ पे ले लूँगा, और वापस उसके अंदर नेक्स्ट सर्विस ऐड करूँगा यहाँ पे मैं। और इसमें वापस जो भी डिजिटल लाइब्रेरी सॉल्यूशन है इसका सब ऑप्शन यहाँ पे दे दूंगा, मैं नीचे कॉपी कर दूंगा यहाँ से। इसको कलर वगैरह आप कर लीजिए अच्छे से, मैंने कलर वगैरह कुछ किया नहीं देखे, तो भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसका फॉन्ट वगैरह आपको चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कलर आपको चेंज करना है, आप थोड़ा कलर बदल सकते हैं यहाँ से। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा, देखिए तो इसका मैंने कलर चेंज कर दिया है। फिर वापस एक कोलैप्सिबल ग्रुप यहाँ पे ले लूँगा मैं, और यहाँ से नेक्स्ट मेरा सर्विस जो है वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये पूरा कॉपी पेस्ट का ही काम रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें क्या है, चैट जीपीटी या जितने भी AI टूल्स है उनकी मदद से हम लोग का जो काम है वो थोड़ा कम हो जाएगा ये सब चीज़ों का, और उसका यूज़ भी हमने करना चाहिए। ओके, सो इसको भी हम थोड़ा कलर कर देते हैं। तो अभी ये होने के बाद मैं 3 ही सर्विस यहाँ पे रखता हूँ, ज़्यादा सर्विस ठीक है अभी मेरे पास है। ये 3 ही सर्विस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है बस। बाकी फिर और भी और सर्विसेज यहाँ पे है, लेकिन फिलहाल टाइम के समय
रोकरा हो जाए यहाँ पे। और फिर अभी नेक्स्ट पेज हम लोग और एक बनाएंगे, यहाँ पे है कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बनाएंगे हम लोग। अभी आवर सर्विसेज हो गया, डॉक्यूमेंटेशन का एक पेज यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग और एक पेज यहाँ पे बनाएंगे जो है कॉन्टैक्ट अस। ओके, तो यहाँ पे डन कर देंगे। अब इस कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम लोग। अभी इस कॉन्टैक्ट अस में हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमारा मैप होना चाहिए, एक आधा इंस्टीट्यूशन के बारे में एक आधा वीडियो अवेलेबल आपके पास है तो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। कोई फीडबैक फॉर्म अगर आपको यहाँ पे रखना तो फीडबैक फॉर्म आप यहाँ पे रख सकते हैं। प्लस आपको कॉन्टैक्ट के लिए कुछ कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे रखना है वो रख सकते हैं। और हम अभी यहाँ पे एआई एजेंट भी हम यहीं पर ही उसको अप्लाई करने वाले हैं कि कॉन्टैक्ट पेज पे एआई एजेंट रहेगा, वो आपसे चैट करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अवर्स कॉन्टैक्ट अस में, कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है वो एकदम लास्ट में होना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। और ये डॉक्यूमेंटेशन का जो पेज है हम इसको डिलीट कर देंगे, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हमने डिलीट कर दिया, तो 4 पेज यहाँ पे हो गया, अबाउट अस, अवर सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस। तो अभी कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद अभी हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट करेंगे यहाँ से ब्लॉक, जो ये ब्लॉक रहेगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं मेरे ऑफिस का एड्रेस डाल दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे पुणे सर्च कर लिया, तो डिटेल एड्रेस में नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ पुणे ले रहा हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे पुणे का मैप जो है यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग मेरे कंपनी का जो भी एड्रेस है हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। पुणे, पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए आप, जो भी है प्लॉट। ठीक, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए यहाँ पे, ईमेल डाल दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है सारी इंफॉर्मेशन आप डालिए। जरूरी नहीं है यही फॉर्मेट में आपको डालना है, आप इसको फॉर्मेट चेंज कर लीजिए। थोड़ा सा आपको जैसे भी इसको कस्टमाइजेशन करने को आपको लग रहा है आप वैसे इसको कस्टमाइजेशन कर लीजिए। मैं सिर्फ आइडिया आपको दे रहा हूँ, इस वर्कशॉप से आपको आइडिया मिलने वाला है। मास्टर्स आप खुद होंगे, मैं यहाँ पे मास्टर नहीं बना पाऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 100% आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नाम थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पास वीडियो है तो वो वीडियो में नीचे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है यूट्यूब। तो यहाँ पे पहले तो आपको जो भी वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है। जैसे अभी मेरा चैनल है तो मेरे पास मैं मेरा खुद का एक वीडियो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे होम पेज पर एक वीडियो है ये, इसको ठीक है, मैं ये वीडियो को यहाँ पे How do you get a screenshot then? शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे फाइल को कॉपी करके, और वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे एंटर करूंगा यहाँ पे वीडियो का लिंक आ जाएगा और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको आपके पास जो भी कैंपस वीडियो होगा वो कैंपस वीडियो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पे इसको कुछ आपको नाम देना है तो आप नाम भी दे सकते हो। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करके आप उसको नाम दे सकते हो। ठीक है, और इस तरफ आपको एक फॉर्म बना के रखना है, जैसे कि कोई फीडबैक फॉर्म आपको यहाँ पे अगर देना है तो फीडबैक फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको देना है, आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो वो फॉर्म भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म आपको कहाँ बनाना पड़ेगा, गूगल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ओके, और वो गूगल फॉर्म में बनाने के बाद वो फॉर्म आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं एक आपको दिखा देता हूँ, एक जस्ट एक ही टैब हम उसमें क्रिएट करेंगे। जस्ट एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म यहाँ पे बना लेते हैं हम। ठीक है, इसको पब्लिश कर देता हूँ मैं तुरंत, कुछ ज़्यादा में इसमें हम लोग नहीं करेंगे। ये एवरीवन और दिस लिंक, सो डन करेंगे तो पब्लिश करेंगे, और यहाँ से उसका कॉपी ले लेंगे, शॉर्ट कॉपी कॉपी कर देंगे, और वो यहाँ पे फॉर्म्स में जाके एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, आप इसमें मेंबरशिप फॉर्म रख सकते हो, आप अगर चाहे तो इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म रख सकते हो, जो भी फॉर्म आपको चाहिए इस तरह का फॉर्म आप इसमें रख सकते हो। और यहाँ पे हम फुटर में आएंगे, अभी एडिट फुटर, तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम डाल देंगे, कॉपीराइट यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जिसने भी मैनेज किया है, ठीक है, तो ये आपको जो भी फुटर में डालना है आप वो फुटर में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, फुटर में ऐड करने के बाद ये फुटर हर जगह पे जहाँ भी रहेगा वहाँ पे ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप लोगो ऐड करना है तो लोगो भी ऐड कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना है। थर्ड पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट अस में तो आप सोशल मीडिया का लिंक भी यहाँ पे दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सोशल लिंक्स पे जाना है, और यहाँ पे जितने भी आपके सोशल हैंडल्स है, जैसे कि लाइक फेसबुक, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ट्विटर है या यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, ये इस तरह से सारे लिंक्स जो है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। इसको किस तरह से मीडियम में रखना है, नो शेप या सर्कल में रखना है, स्क्वायर में रखना है, इसको आउटलाइन देना है, कलर कौन सा चाहिए, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, कलर्ड चाहिए। ओके, इसको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए। ओके, तो ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और चाहिए तो आप इसको फुटर में रख सकते हैं। अगर फुटर को थोड़ा एडिट करके हम वहाँ पर भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सोशल लिंक्स को। देखिए, ये फुटर में भी आ गए यहाँ पे, तो वहाँ पर भी आप रख सकते हो, अगर चाहिए तो रख सकते हो, नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से भी लोग जा सकते हैं। ठीक है, और भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एक लाइब्रेरी के मार्केटिंग के लिए होती है वो सारी आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे आपके पास न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स होते हैं, तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके लिंक्स आप सारे गूगल क्लिपिंग्स आप आपके गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए, और उसके लिंक सारे यहाँ पे आप कर दीजिए। ठीक है,
तो ये हो सकता है। ये होने के बाद इसको एक बार हम व्यू करके देखते हैं वेबसाइट किस तरह से बना हुआ है। देखिए इस तरह से वेबसाइट बना हुआ है। ये नीचे इंफॉर्मेशन आ गया है लाइब्रेरी का, और यहाँ पे अबाउट अस पेज में जाके यहाँ पे अबाउट अस, यहाँ पे आवर सर्विसेज में जाके देखिए यहाँ पे सर्विसेज नज़र आ रही है सारी। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपका मैप आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका कैंपस का वीडियो देख सकते हो, और यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको यहाँ पे नीचे नज़र आएंगे। तो एक लाइब्रेरी तक पहुँचने के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये काफ़ी है। इसके थ्रू कोई भी स्टूडेंट्स आपके लाइब्रेरी तक पहुंच सकता है। और अगर इसके ऊपर जैसे आपने ओपैक की लिंक दे दी, हायर की लिंक दे दी, या सारे मतलब जो भी नोटिसेस है वो यहाँ से दे दिए, न्यू अराइवल की लिस्ट यहाँ से दे दी, बहुत कुछ है। मतलब यहाँ पे देने के लिए, लाइब्रेरी के वेबसाइट पर रखने के लिए बहुत ऑप्शंस है। वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल, इस ऑप्शन को यूज करके आप सारे दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्लाइड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे पीपीटी भी रख सकते हो आप, या स्पेसर है, डिवाइडर है, इन सब बटन्स का आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कर्सोल का जो यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑटो रखना है हमें, ताकि जो इसका ऑटो स्लाइडिंग होना चाहिए। अभी मैंने मैन्युअली कर रहा था, तो ऑटो करना है, तो देखिए यहाँ पे ऑटो भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पब्लिश करूँगा इसको, तो ये इमेजेस देखिए ऑटो ऑटो रोटेट होंगे। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली इमेजेस ये हो रहे हैं। तो इस तरह से बेसिक वेबसाइट यहाँ पे बन गया है। तो ये बेसिक वेबसाइट बनाने में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम अभी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। उससे पहले हम लोग दो चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो ये स्क्रोलिंग, जो मूविंग टेक्स्ट है ये कैसे होंगे, और दूसरा यहाँ पे हमें फ्रंट पेज पे चाहिए हिट काउंटर। तो हिट काउंटर हमें कैसे यहाँ पे डालना है, तो मैं दो चीज़ें करके फिर हमें आपको क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। तो पहले अभी यहाँ पे देखिए मुझे मूविंग टेक्स्ट यहाँ पे डालनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरा टेक्स्ट है ये, तो इसको मैं कॉपी कर दूंगा और मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, कन्वर्ट इनटू HTML कोड विथ टेक्स्ट मूविंग फॉर्मेट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसको टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसको मुझे कोडिंग में चाहिए। ये नहीं चाहिए था, ये इसने सारा टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, हम इसको रोकेंगे इसको। इसने मुझे एक ही चीज की जरूरत है, इसने क्या किया है पूरा मुझे दे दिया यहाँ पे, कन्वर्ट इनटू मूविंग टेक्स्ट HTML कोड। ओके, बस इतना ही चाहिए। तो देखिए इसने दे दिया ये कोड, तो इसको कॉपी करना है, और आपको यहाँ पे आना है इंसर्ट में, और यहाँ पे एम्बेड करके ऑप्शन है, एम्बेड कोड, और ये कोड यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, इंसर्ट कर देना है। तो देखिए ये जो है ना, ये पेज हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, और ये पेज देखिए यहाँ पे हम इसको छोटा कर देंगे इस तरह से। इसको हम चाहे तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं यहाँ तक। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है ये मूव हो रहा है, कंटिन्यूस स्क्रोलिंग हो रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया मैंने एवरीथिंग, ये जो टेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू मूविंग टेक्स्ट इन HTML कोड। तो इसने क्या कर दिया, HTML कोड में इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अभी इसको कलर वगैरह आपको जो भी चेंज करना है, स्क्रोल अमाउंट 5 इधर यहाँ पे दिया है मैं सिर्फ, तो वो सब चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो ये सब जो भी यहाँ पे है अवेलेबल,
तो जैसे चाहिए उसका हाइट बढ़ेगा, कलर चाहिए कलर करेंगे हम, वो पूरा आपको HTML या तो ये भी बना के दे देगा, ये भी आपको यहाँ पे बना के दे सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट HTML कोड। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया। अभी हमको यहाँ पे और एक कोड क्रिएट करना है जो है जनरेट HTML कोड फॉर हिट काउंटर। हिट काउंटर चाहिए हमें इस वेबसाइट के लिए, तो उसका भी एक HTML कोड बना के हमें चाहिए। तो मैंने उसको कमांड दे दी। तो ये पूछ रहा है सिंपल काउंटर दैट काउंट्स नंबर अप टू 0 to 100, विजिटर काउंटर हाउ मेनी पीपल विजिटेड दिस पेज और समथिंग एल्स। तो मैं सिर्फ उसको नंबर सिंपल काउंटर, तो मैं उसको दे दिया सिंपल काउंटर चाहिए। तो उसने यहाँ पे मुझे कोड बना के दे दिया सिंपल काउंटर का, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे नीचे एम्बेड करूंगा इसे और नेक्स्ट कर दूंगा, और यहाँ पे उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। और इसको चाहे तो आप यहाँ पे ये एकदम सिंपल इसने बनाया हुआ है। अगर आपको थोड़ा अच्छा भी चाहिए तो अच्छा भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो हम दूसरा एक ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना hitcounter.com। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे हिट काउंटर्स आपको नजर आएंगे। तो जैसे अभी ये हिट काउंटर आपको यहाँ पे लेना है, तो इसका HTML कोडिंग आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके एम्बेड कर देना है, एम्बेड कोड, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे भी नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे उसने एम्बेड कोड बना के दे दिया। ठीक है, तो ये सिंपल है, एकदम सिंपल आपको यहाँ पे उसने बना के दे दिया, लेकिन ये दिखने में अच्छा दिख रहा है उससे। तो ठीक है, तो ये हो गया। दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। फर्स्ट, टेक्स्ट मूविंग कैसे करते हैं वो मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया आपको हिट काउंटर कैसे ऐड करना है। तो वो भी आप यहाँ से ChatGPT से कर सकते हो, या तो उसके लिए एक अलग से वेबसाइट है hitcounter.com, वहाँ से आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ तक मैंने अभी बेसिक वेबसाइट यहाँ पे बनाई हुई है, जो अभी पब्लिश नहीं हुई, पब्लिश हम उसको करेंगे। अभी ये वेबसाइट बनाने के लिए किसी को कोई डाउट आया है, किसी को कोई ऐसा ऑप्शन है जो समझ में नहीं आया, ऐसे कोई है तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग AI एजेंट बनाएंगे, और AI एजेंट बनाने के बाद हम लोग रुकने वाले हैं। तर मुव्हिंग टेक्स्टचं पुन्हा एकदा सांगा. ओके, और किसी को कुछ डाउट है? नो। मूविंग टेक्स्ट का वापस एक बार मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने मूविंग टेक्स्ट ऐड किया है यहाँ पे। तो मैंने कैसे किया है, तो मैंने क्या किया, जो टेक्स्ट मुझे चाहिए जहाँ पे मूव होना है वो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने इस तरह से, एवरीथिंग यू नीड नो टू यूज आवर प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली। तो ये वहाँ पे से आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये जो वर्ड है जो वहाँ पे स्क्रोलिंग होना है, और उसके बाद आपको यही लिखना है, कन्वर्ट इन मूविंग टेक्स्ट HTML कोड, मूविंग टेक्स्ट इन HTML कोड, और एंटर कर देना है। तो वो आपको HTML कोड बना के दे देगा इस तरह से। तो कोड कॉपी करना है, वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे, यहाँ आने के बाद आपको एम्बेड करना है उसको, एंटर कोड करना है, और वो कोड यहाँ पे पेस्ट करना है, नेक्स्ट करना है, जहाँ भी उसको मूव करना है मूव कर सकते हैं। ओके, समझ में आया मैडम? कोई डाउट? येस सर. ओके, सो अभी ओवरऑल वेबसाइट बन चुकी है। वेबसाइट में किसी को भी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं अभी आगे AI एजेंट कैसे क्रिएट करना है इसके लिए वो हम लोग देखेंगे अभी। सो अभी जो अन्य अननेसेसरी टैब्स में वो डिलीट करता हूँ यहाँ से।
ओ क्लोज करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे जाना है, jotforms.com करके एक वेबसाइट है, jotforms.com। ओके, तो इसमें ऑलरेडी मेरा लॉगिन है, तो इसीलिए मैं इसको लॉग आउट करता हूँ वापस एक बार। तो इस तरह से आपके सामने एक जोट फॉर्म का एक वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे उसको साइन अप करना है विद गूगल, और यहाँ से जो भी अकाउंट से आपको लॉगिन करना है वो अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और इसको कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट। क्रिएट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एआई एजेंट, वर्क फ्लो, ऐप, ई साइन, टेबल, रिपोर्ट, बोर्ड, फॉर्म। तो ये एक फॉर्म बनाने का वेबसाइट है जहाँ से एक इंटरैक्टिव वेब फॉर्म बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एआई एजेंट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे एआई एजेंट के ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, तो चैटबॉट चाहिए। तो चैटबॉट के ऊपर यहाँ पे टिक करना है, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और आपको अभी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है या क्रिएट योर एआई एजेंट एंड कनेक्ट इट टू फॉर्म्स, यूज टेम्पलेट, क्लोन यूर सेल्फ, आपका खुद का क्लोन यहाँ पे बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ करूँगा स्टार्ट विथ फॉर्म्स, क्रिएट योर एआई एजेंट एंड कनेक्ट इट टू योर फॉर्म्स। फॉर्म को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तो हम यहाँ पे चाहे तो स्क्रैच से कर लेते हैं। तो फॉर्म से क्या है कि वो फॉर्म में पूरा इंफॉर्मेशन जाएगा, तो हम यहाँ से स्क्रैच से करते हैं, मतलब जो आपको पता चलेगा। तो स्क्रैच में जाने के बाद डिस्क्राइब द एजेंट, किस टाइप का एजेंट आपको चाहिए उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट लिख देता हूँ कि मुझे कस्टमर सपोर्ट देने वाला एजेंट चाहिए, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, तो वो एक एजेंट आपको बना के दे देगा। अभी उस एजेंट को हमें ट्रेन करना है। देखिए यहाँ पे एक लीना एआई नाम का एक एजेंट उसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, जो चैटबॉट है। ओके, चैटिंग करेगा हमारे साथ विद हम अब्सेंस में, लाइब्रेरियन के अब्सेंस में काम करेगा। यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन है, ये बिल्ड हो चुका है अभी यहाँ पे। अभी इस बिल्ड में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने तो आप कर सकते हो, लेकिन आगे जो मेन ऑप्शन है वो आगे आपको मिलेगा, यहाँ पे ट्रेन का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको पहले तो ट्रेन करना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी चीज़ का अगर मुझे बातचीत करना है आपसे, मैं अभी ये वर्कशॉप ले रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे गूगल वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, तभी तो मैं लूँगा। तो इसीलिए ये आपसे बात करने वाला है, तो सबसे पहले इसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ओके, तो अभी वो इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी मेरे कंपनी के बारे में मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, तो मैं यही इंफॉर्मेशन सारा यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, अबाउट अस, सर्विसेज, तो मैं ये सारा यहाँ पे सिर्फ फिलहाल इतना ही मैं देता हूँ, बाद में आप उसको आराम से इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसको देते रहिए। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं उसको। आप आपके कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होगा क्योंकि हम कमेटी के लिए वगैरह यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप वो सारा इंफॉर्मेशन इसको फीडअप कर दीजिए। ओके, अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन उसको देनी है, जैसे कि अभी कोहा इंस्टॉलेशन प्राइस भी आपको बताना है कि कितना प्राइस हम लेते हैं कोहा का, तो आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए। मैं टेंटेटिवली डाल रहा हूँ 5000, जैसे डी स्पेस का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2000, और यहाँ पे ऐसे कोई प्राइस देता नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दे रहा हूँ मैं। तो ये मैं यहाँ पे प्राइस भी दे देता हूँ, ताकि किसी ने पूछा कि कितने ये सॉफ्टवेयर की अमाउंट क्या है आपकी, तो वो ये भी बता सकता है। इसीलिए क्योंकि ये नॉलेज यहाँ पे देना है, तो ये देखिए यहाँ पे इतने सारे ये है टेक्स्ट, 10,000 टेक्स्ट तक आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसको सेव कर सकते हैं। ओके, और वापस ऐड कर सकते हैं, मतलब आप
बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है, तो वैसे ही आप अलग अलग नॉलेज बेस आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिलहाल अभी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली हुई है। सेकेंड देखिए, ये सॉफ्टेक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉल्यूशन, और भी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ताकि कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है सारी इंफॉर्मेशन इसमें फिलअप कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे अगर आपके पास कोई फॉर्म है, उस फॉर्म में अगर इंफॉर्मेशन इसको अगर आपको लेना है, कनेक्ट फॉर्म टू योर एजेंट टू यूज फ्रॉम डेटा फॉर्म डेटा। तो फॉर्म के अंदर का जो भी डेटा है, जैसे कि एक्सेल शीट है, फॉर्म के अंदर एक्सेल क्रिएट होती है, तो उसके अंदर का भी कुछ डेटा अगर यहाँ पे यूज करना है तो वो भी वो कर सकता है। और टीच योर एजेंट, तो आप उसको सिखा सकते हैं किस तरह से इंफॉर्मेशन पूछना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पूछूंगा, ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे टीच उसको सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसने, मैंने इसको पूछ लिया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं, तो उसने बता दिया कोआ एलएमएस, डिजिटल लाइब्रेरी सॉल्यूशन, आरएफआईडी, ये सब वो। यहाँ पे आप उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, फिर उसको पब्लिश कर सकते हैं आप। यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, और पब्लिश के लिए आपको यहाँ पे देखिए कोड मिलेगा, एम्बेड कोड। तो ये कोड यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और ये कोड कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, ये कॉन्टैक्ट अस पेज पे हम डालने वाले हैं एंड में। तो यहाँ पे आपको एम्बेड करना है इसको, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है, इंसर्ट कर देना है बस। और ये पेज कहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे आप ये रख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि क्या है एक्चुअली, ये क्या वर्क करने वाला है। एजेंट, ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है चैट अवर एआई एजेंट। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा बोल्ड कर देंगे इसको। ओके, कलर करना है तो इसको थोड़ा हम कलर कर सकते हैं। और इस तरह से वो अब यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट पेज पे उसको डाल दिया है। अब हम इसको करेंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू में जाने के बाद देखिए होम पर, अभी हम लोग यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे अबाउट अस, यहाँ पे आवर सर्विसेज, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो भी एआई एजेंट है, ये एक्चुअली ये टैब के नीचे चला गया है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं टिक कर देता हूँ। ये पूछ रहा है हाउ कैन आई असिस्ट यू, तो यहाँ पे टाइप ईयर का ऑप्शन आएगा आपको। मैंने मैंने उसको पूछा कि हाउ मच चार्ज फॉर कोहा। देखिए उसने लिख दिया यहाँ पे, द चार्ज फॉर कोहा इंस्टॉलेशन बाय सॉफ्टवेयर सर्विसेज 5000, दे आल्सो ऑफर डिस्प्ले सेटअप 2000 एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज 2000। उसने आंसर दे दिया यहाँ पे मेरे, मतलब 24/7 कभी भी वो आप यहाँ पे आ सकते हो, और उस कोई भी क्वेश्चन उसको पूछ सकते हैं, वो बता सकता है आपको। लेकिन वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप की होनी चाहिए। ओके, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना है। देखिए मैंने उसको वापस बोल दिया विजन एंड मिशन क्या है, तो वो देखिए बता रहा है आपको, आंसर कर रहा है, आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। क्योंकि मैंने उसको टीच किया है, मैंने उसको नॉलेज दिया है। तो थोड़ा ये सब जो है वो थोड़ा बाद में एडिट करके इसको सबको
आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लीजिए। ओके, तो ये सब इस तरह से आपका एजेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको वेबसाइट करना है पब्लिश, यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे कस्टम डोमेन जो अगर आपको चाहिए तो आप गूगल का कस्टम डोमेन ले सकते हैं। और अभी जो भी यहाँ पे डोमेन हमें मिला है वो इस तरह से sites.google.com व्यू SSS-पुणे। तो ये हमें फिलहाल फ्री वाला मिलेगा, यहाँ से हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। 15 GB हमारे पास स्पेस अवेलेबल होता है जी ड्राइव में, तो वो पूरी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। देन पब्लिश, तो मैंने यहाँ पे पब्लिशिंग कर दिया है। जैसे मैंने पब्लिशिंग कर दिया है, आप वेबसाइट, ये व्यू पब्लिश वेबसाइट में जाके आपकी वेबसाइट देख सकते हैं इस तरह से। और भी इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है जो कस्टमाइजेशन के लिए यूजफुल रहेगा, लेकिन जितना मुझे समय के हिसाब से आपको बताने को हुआ है मैंने आपको यहाँ पे बताया। कॉन्टैक्ट अस में जाइए, यहाँ पे एआई एजेंट से आपको कुछ भी बातचीत करनी है, एआई एजेंट आपसे बात करेगा। एआई एजेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, आपको कुछ भी पूछना है, आपका इन्फॉर्मेशन देना है, आप यहाँ पे भी दे सकते हो। सोशल मीडिया पे जाना है, यहाँ से जा सकते हो। कैंपस वीडियो देखना है, कैंपस वीडियो देख सकते हो। मैप पे आना, आपको मैप से आ सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे आप इसको एक्सप्लोर करोगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा रहेगा और आप इससे बहुत अच्छा वेबसाइट जो है वो बना सकते हो। ओके, okay, sir, I have two questions. One, how to change the name of the AI agent? Okay, how we can integrate the database of our LMS, or how we can integrate the mark detail? सो देखिए, ये दो जो क्वेश्चन है आपके, तो वो उसमें जो फर्स्ट है मैं वो आंसर कर सकता हूँ। सेकंड जो है वो उसका मुझे अभी यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये गूगल वेबसाइट का वर्कशॉप है। LMS और मार्क डिटेल्स के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। सो फर्स्ट मैं आपने यहाँ पे कहा कि एजेंट का नाम कैसे चेंज करना है, तो वो नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फेस वगैरह सब चेंज कर सकते हो यहाँ से। अभी सिर्फ नाम का मैं आपको बताता हूँ, या तो आप खुद का भी फेस यहाँ पे डाल सकते हो। देखिए यहाँ पे कलर वगैरह का, देखिए नाम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया मेरा, चेतन। देखिए दिख रहा है आपको, चेतन नाम आ गया यहाँ पे। कलर कॉम्बिनेशन कोई भी चेंज करना है तो कलर कॉम्बिनेशन भी आप चेंज कर सकते हो। कहीं पर भी चाहिए तो कलर अलग, तो कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो। अवतार मतलब ये अवतार आपको कुछ चेंज करना है। देखिए अभी ये जेंट्स का यहाँ पे लेना है, क्योंकि ये चेतन नाम लिखा है, तो जेंट्स का चाहिए, जेंट्स का ले लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसको, और आप फिर वो हो सकता है। ठीक है सर, मिल गया आपको आंसर? दीपंकर सर, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया? ओके, और किसी को कुछ पूछना है? सर हे ओपन सोर्स आहे की नाही सर, हे पेड आहे, पण काही लिमिट पर्यंत हे फ्री आहे। म्हणजे आपलं काम महिन्याला आय थिंक 100 टू समथिंग चॅटिंग मेसेज यावर येऊ शकतात आणि 1000च्या आसपास काहीतरी कन्व्हर्जेशन तो करू शकतो। असं काहीतरी त्याचं लिमिटेशन आहे। आणि जर तुम्हाला वाटलं तर नंतर तुम्ही परचेस करू शकता, कारण ही जी जॉटफॉर्म ही जी वेबसाईट आहे ही पेड वेबसाईट आहे। त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी म्हणजे इथं फ्री अवेलेबल नाही आहे, परंतु ही तुम्हाला ॲज अ कॉलेज किंवा एक स्मॉल कॉलेज वगैरे हे तिथे तुम्हाला हे वापरू शकता तुम्ही, ते तिथे तुम्हाला अवेलेबल होईल, फ्रीमध्ये अवेलेबल होईल। काय अडचण नाही, ओके फ्री म्हणजे एक लिमिटेशन पर्यंत फ्री आहे। जसे बाकीचे
AI टूल्स असतात तशाच पद्धतीने हे अवेलेबल आहे. ओके. आणि ओपन सोर्स म्हणलं तर तसं तुम्हाला चॅट जीपीटी वगैरे बनवून देऊ शकतो एजंट. AI एजंट बनवून देऊ शकतो तो. ओके, थैंक यू सर. ओके. सो और किसी को कुछ पूछना है? अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत? About mobile apps for making digital library access, library e-resources. मोबाइल ऐप सर इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मोबाइल इंटरफेस इसका अवेलेबल है. मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है ये. अगर ये जो लिंक मैंने आपको दूंगा वो लिंक अगर आप मोबाइल पे डालेंगे गूगल क्रोम पे, तो वहाँ पे ये मोबाइल पे भी ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. इसका ऐप नहीं है. ओके. और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? कोणाला काही विचारायचं अजून? सर्वांना समजली आहे वेबसाईट कशी बनवायची आहे? समजलं असेल तर चॅट बॉक्समध्ये यस लिहा, म्हणजे मला कळेल की नक्की मी शिकवलं ते आपल्यापर्यंत पोहोचलंय. आता किती लोक इथे वेबसाईट बनवणार आहेत? प्रत्येक जण आपापली वेबसाईट बनवणार आहे? यस. सो मोबाईलवर सुद्धा बनवू शकता तुम्ही, आणि तुम्ही लॅपटॉप असेल तर अतिउत्तम. ऑफिसमध्ये तुम्ही बनवू शकता. ओके. सो आय थिंक सगळ्यांना समजलेलं आहे वेबसाईट कशी बनवायची आहे, त्याला AI एजंट कसा कनेक्ट करायचा आहे, AI एजंटच्या माध्यमातून आपण कसं आपल्या ॲब्सेन्समध्ये आपल्या युजर्सला क्वेश्चन आन्सर्स करू शकतो. त्या ठिकाणी आपण फॉर्ममधून एखादी न्यू अरायव्हलची लिस्ट जरी दिली तरी तो आपल्या त्या न्यू अरायव्हलमधली जी काही बुक्स आहे त्यांच्या पुस्तकाची नावं तो सांगू शकतो. किंवा अजून ओपन ॲक्सेस रिसोर्सेस जे अवेलेबल आहे तुमच्याकडे त्यांच्या सगळ्यांची माहिती तो सांगू शकतो. असे अनेक उपक्रम आहेत जे या AI एजंट माध्यमातून तुम्ही करू शकता. सो तुम्हाला हा वर्कशॉप कसा वाटला याबद्दल जर कोणाला 2 मिनिटांमध्ये मनोगत व्यक्त करायचं असेल तर आपण मनोगत व्यक्त करू शकता. त्यानंतर आपण थांबूया. कोणाला काही मनोगत व्यक्त करायचं या सर वर्कशॉप? नमस्कार. हा, नमस्कार. तानाजी माळी बोलतो, अनंतराव पवार इंजिनिअरिंग कॉलेज. येस सर, मी नमस्कार. अतिशय सोप्या शब्दामध्ये म्हणजे गुगल साईट तयार करायची आणि म्हणजे नवीन गोष्ट की AI एजंट कशा प्रकारे इंटिग्रेट करायचा आहे याचं नॉलेज मिळालं. हे कमी वेळात एक चांगली सर्व्हिस आपण देऊ शकतो याचा एक आत्मविश्वास मिळाला. धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. अजून कोणाला काही बोलायचं आहे? अजून कोणाला काही मनोगत व्यक्त करायचं आहे? किसी को कुछ वर्कशॉप के बारे में अगर बात करना है तो आप कर सकते हो. आप सबके लिए प्लेटफॉर्म खुला है.